मित्रांनो, राहुल गांधींनी घेतलेली पत्रकार परिषद तुम्ही पाहिलीत का? गेल्या काही दिवसापासून एकच चर्चा सुरू आहे की मतदानाची चोरी हे खरंच घडलंय का? आपल्या मतदानाची चोरी झाली आहे का? तर पाहूया. नमस्कार, मी डॉक्टर अमित. थेट मुद्दा या सेगमेंटमध्ये आपलं स्वागत करतो. आपण पाहतात लक्षवेधी महाराष्ट्र. मित्रांनो, आता 2-4 दिवसापूर्वीच राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेत निवडणूक आयोगावर काही सवाल उपस्थित केलेत. ते पत्रकार परिषद पाहिल्यावर तुम्ही एकदा पाहून घ्या, मग यावर आपण बोलू. कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है. मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता है. क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए. हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई. टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता. क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता. उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए. ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है. और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं. क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता. अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते. हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में. जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है. डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं. फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0. बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं. इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है. कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता. मिसयूज ऑफ फॉर्म 6. फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं. चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे. अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं. यह देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है. यह कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है. क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0. तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे. हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए. छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है. ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है. अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती. इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है. अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी. फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है. एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है. 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है. ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती. तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है. और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है. हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी. उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया. फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया. भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में
इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। पाहिलं त्या मतदार यादीमध्ये ज्या प्रकारे पत्ता दिलेला आहे, एकेका 1 BHK मध्ये 150 मतदार, दुसऱ्या खोलीमध्ये 1 RK मध्ये 80 मतदार, हे शक्य आहे का मित्रांनो? आणि यावरून असं सवाल खरंच उपस्थित होतो की हे आपल्या मतदानाची चोरी झाली आहे का? या उलट हा सवाल विचारला आहे निवडणूक आयोगाला, पण याचं उत्तर देत आहेत भाजपावाले। का त्यांच्या जिवारी लागलं का? निवडणूक आयोग सांगतं की मतदार यादी हे तपासून पाहायला 36। अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3600 years he will take to see. Why does he want it? Let us ask this question from the person who wants this. मग कसलं डिजिटल इंडिया? कसलं डिजिटल इंडिया? साधी मतदार यादी आपण डिजिटली स्कॅन करू शकत नाही, काय करू शकत नाही, त्याला मॅन्युअली हे करावं लागतं। मग कसलं डिजिटल इंडिया? पालघरमध्ये एकाच महिलेचे 6 इपिक नंबर। मग निवडणूक आयोग करतं काय? मतदार नोंदणी करायची असते तेव्हा तर ऑनलाईन होते, मग त्याची तपासणी ऑनलाईन होत नाही का? का निवडणूक आयोगाकडे तेवढे कर्मचारी नाही आहेत? हे काय आहे? हे नक्की आपल्या भारतातच चालू आहे ना? मित्रांनो, हे जर सगळं खरं असेल तर हे खूप भीषण आहे। निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे का नाही? मग निवडणुका ह्यापुढे कशा प्रकारे होतील यावर शंका आहे। मित्रांनो, तुम्हाला काय वाटतं? या मतदार यादीत घोळ आहे का? कमेंटमध्ये नक्की सांगा। धन्यवाद। लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।